Words can make or break a relationship। ये अल्फाज ही हैं जिनसे हम किसी को कन्विंस कर सकते हैं। ये अल्फाज ही हैं जिससे हम किसी को इनसिक्योर, हर्ट या थ्रेटन कर सकते हैं। ये अल्फाज ही हैं जो लोगों को करीब लेके आते हैं। ये वर्ड्स ही हैं जो लोगों के दरमियान में खलीज, गल्फ या डिस्टेंस पैदा करते हैं। ये वर्ड्स ही हैं जिनसे हम किसी को कंसोल करते हैं। और ये अल्फाज का इंतखाब ही होता है जो कॉन्फ्लिक्ट्स या आप कह सकते हैं वार्स क्रिएट करता है। कोल्ड वार कह लें, आप जंगें कह लें, कुछ भी कह लें। अगर आप इंग्लिश ऐसे की बात करें, चाहे वो पीएमएस का इंग्लिश ऐसे हो या सीएसएस का इंग्लिश ऐसे हो, एसडीओ पैरा का इंग्लिश ऐसे हो या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का इंग्लिश ऐसे हो, या इलेक्शन कमीशन, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का इंग्लिश ऐसे हो, कोई भी इंग्लिश ऐसे हो, चाहे वो पीपीएससी का इंग्लिश ऐसे हो या एफपीएससी का इंग्लिश ऐसे हो या यूपीएससी का इंग्लिश ऐसे हो, एक ऐसे के अंदर, इंग्लिश ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। और बॉडी पैराग्राफ्स जो होते हैं, चाहे वो चैलेंजेस के बॉडी पैराग्राफ्स हों, चाहे वो सॉल्यूशंस के बॉडी पैराग्राफ्स हों, और चाहे वो रिकमेंडेशन का या कंक्लूजन का पैराग्राफ हो, हमने एक पैराग्राफ के अंदर किन अल्फाज का इस्तेमाल करना होता है, इस मौजू को एड्रेस करने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जब ये वीडियो देख चुके होंगे तो यू वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू राइट इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, कोहेरेंटली एंड कन्विंसिंगली। इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल से मैं आपकी खिदमत में अजमल खान हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। एसटीओ पैरा के हवाले से, जो कि अभी एक्सपेक्टेड इन अपकमिंग डेज, एसटीओ पैरा का इंग्लिश ऐसे होने जा रहा है। इसी तरह असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का इंग्लिश ऐसे का एग्जाम होने जा रहा है। इसके अलावा पीएमएस और सीएसएस के वो एस्पिरेंट्स, जो कि वो कैंडिडेट जो कि मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पीएमएस का इंग्लिश ऐसे लिखेंगे या सीएसएस का इंग्लिश ऐसे लिखेंगे तो किसी खास पैराग्राफ के अंदर, चाहे वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो, चाहे वो कंक्लूजन का पैराग्राफ हो, चाहे वो बॉडी पैराग्राफ हो, चाहे वो चैलेंजेस की पैराग्राफ हो, चाहे वो इफेक्ट्स के पैराग्राफ हो, मेरा मतलब है सॉल्यूशंस की पैराग्राफ हो, उनके अंदर किन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे आप, ये डिफाइन करेगा कि आपका इंग्लिश ऐसे पास होगा या अल्लाह ना करे इंग्लिश ऐसे फेल होगा। अल्फाज का बरमहल इस्तेमाल, मौजू अप्रोप्रिएट अल्फाज का इस्तेमाल ही आपके इंग्लिश ऐसे को जानदार बनाता है, इफेक्टिव बनाता है, कंसोलिडेटेड बनाता है, और आपको पास करवाने में मुमिद और मोमिन साबित होता है। मैं एक टॉपिक लूंगा, उस टॉपिक को लेके उस थीम को लेके मैं बताऊंगा कि अगर इसके ऊपर आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखना हो तो किन अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। इस उस टॉपिक को जो कि मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक के ऊपर अगर आप चैलेंजेस के पैराग्राफ्स लिख रहे होंगे तो आपको किन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए चैलेंजेस के पैराग्राफ्स के अंदर। और उस टॉपिक के ऊपर, उस थीम के ऊपर इंग्लिश ऐसे अगर आता है, तो अगर आप सॉल्यूशंस के पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो आपको किन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। और उस टॉपिक को लेके जो कि मैं भी आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक को लेके अगर इंग्लिश ऐसे को आप कंक्लूड कर रहे हैं तो कंक्लूसिव जो पैराग्राफ होता है, जो क्लोजिंग पैराग्राफ होता है, कंक्लूजन का पैराग्राफ, उसके अंदर आपको किन अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर स्क्रीन। दिस इज द ड्राफ्ट ऑफ टूडेज लेक्चर। होपफुली स्क्रीन वुड बी विजिबल टू यू। मैंने लिखा है ऊपर, व्हाट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स शुड बी यूज्ड इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ एन इंग्लिश ऐसे। कोई भी इंग्लिश ऐसे हो, मैं तो यहाँ पे एक मिसाल दूंगा एक टॉपिक लेके ताकि आपको समझ आ जाए। अदरवाइज कोई भी इंग्लिश ऐसे हो, उसके डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं, इंट्रोडक्शन, चाहे उसके चैलेंजेस के पैराग्राफ्स हों, चाहे उसके सॉल्यूशंस के पैराग्राफ हो, चाहे उसका कंक्लूजन का पैराग्राफ हो, उसके अंदर किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, जरा देखते हैं। टॉपिक है, मैंने टॉपिक चूज की है एसटीओ पैरा के हवाले से। टॉपिक है स्ट्रेंथिंग द रोल ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, पैरा। इसके रोल को, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो पैरा है, उसके रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए, इन इंश्योरिंग इफेक्टिव कंप्लायंस, ताकि कंप्लायंस करवाई जाए। कंप्लायंस कहते हैं कि जब कोई रूल्स सेट किया जाता है, जब कोई लॉ पास किया जाता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना, लोगों से ताबेदारी करवाना, लोगों से अमल करवाना, ताकि लोग उस पर कारबंद रहें। तो इफेक्टिव कंप्लायंस के लिए
पैरा के रोल को स्ट्रेंथन करना, ये टॉपिक है। यानी अफेक्टिव कंप्लायंस के लिए पैरा के रोल को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, ये टॉपिक है हमारा। ज़रा देखिएगा, मैं इसके ऊपर इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की बात करूंगा। इसके ऊपर अगर आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर जो आप वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे उनका मकसद क्या होना चाहिए कि आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना होगा उन अल्फाज की मदद से। उन अल्फाज की मदद से आप कुछ ना कुछ बैकग्राउंड प्रोवाइड करेंगे ताकि ऐसे की टोन सेट हो। इसी तरह इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर जो आप वर्ड्स यूज करेंगे उसका मतलब होगा कि पैरा की इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस पंजाब के अंदर, उसको उसके ऊपर आप उसको उजागर करेंगे, उसके ऊपर यू विल शेड लाइट। एंड इंट्रोडक्शन के अंदर जो आप वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे वो ऐसे होने चाहिए कि उनकी टोन फॉर्मल और एकेडमिक हो, इनफॉर्मल ना हो, एकेडमिक किस्म की उसकी टोन हो। ज़रा देखते हैं, मैं मिसाल देता हूँ। इस किस्म के अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक दोबारा देख लें ताकि आपके माइंड में थीम क्लियर रहे कि पंजाब के अंदर जो पैरा है, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके उसको स्ट्रेंथन करना है, उसके रोल को। किसके लिए? इन एंश्योरिंग इफेक्टिव कंप्लायंस, ताकि लोग जो है वो जो पैरा की तरफ से जो रूल्स स्टैंडर्ड्स लॉज सेट किए गए हैं उनकी इफेक्टिव कंप्लायंस हो, लोग उस पर कारबंद रहें, उन रूल्स पे अमल करें, उनकी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो। तो पैरा के रोल को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये टॉपिक है। इसके ऊपर इंग्लिश ऐसे अगर आप लिख रहे होंगे तो आपने जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखना होगा उसमें मैंने जैसे कहा कि आपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे कि टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कुछ बैकग्राउंड प्रोवाइड करेंगे, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे और ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे कि पैरा की जो इंपॉर्टेंस है, जो अहमियत है, जो यूटिलिटी है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसकी रेलेवेंस है वो वाजे हो। और आपकी जो टोन हो, अल्फाज ऐसे हों जो कि उनकी टोन क्या हो, एकेडमिक हो और फॉर्मल हो। ज़रा देखिएगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ। आप ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं: मैंडेट, फ्रेमवर्क, गवर्नेंस, कंप्लायंस, सिग्निफिकेंस, एवोल्यूशन। जैसे किसी चीज़ का बैकग्राउंड देते हैं कि वो एवोल्यूशन हो रही है, कि बतदरीज बढ़ रही है। कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट की बात करें, कंटेम्प्रेरी कहते हैं जो मौजूदा असरी तकाजे होते हैं। रेगुलेटरी लैंडस्केप, क्योंकि पैरा है भी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो रेगुलेटरी उसकी लैंडस्केप या उसका एक पूरी एक एरिना आप कह लें या एरा कह लें। इंस्टीट्यूशनल रोल, पैरा का इंस्टीट्यूशनल रोल है जो कि एनफोर्समेंट करता है और रेगुलेशन का काम करता है। ओवरसाइट का मतलब है सुपरविजन। इसी तरह मैंडेट ड्रिवन, इसका एक फ्रेमवर्क है, इस किस्म के वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक वेलफेयर, पैरा है ही पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाया गया है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन का वर्ड यूज कर सकते हैं इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर। एंश्योरिंग कंप्लायंस, इसका मकसद यही है, टॉपिक भी हमारा यही था कि हमने अफेक्टिव इंश्योर कंप्लायंस को इंश्योर करना है। इसी तरह एड्रेसिंग सिस्टमैटिक गैप्स, यानी कि हमने पैरा के रोल को इस तरीके से स्ट्रेंथन करना है कि कंप्लायंस जो है वो हो सके और जो सिस्टमैटिक गैप्स हैं वो फिल किए जा सके, एड्रेस किए जा सकते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। मैंने दो सेंटेंसेस जहाँ दिए हैं, आप ज़रा देखिएगा कि इसमें उस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होंगे जो कि मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ। इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं इस किस्म के सेंटेंसेस लिखूंगा: पैरा सर्व्स एज अ प्रोविंशियल बॉडी responsible for ensuring regulatory compliance and maintaining administrative discipline। कि पैरा एक सूबाई बॉडी है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ के लिए? कि रेगुलेटरी कंप्लायंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन को ये इंश्योर करती है, मेंटेन करती है और स्ट्रेंथन करती है। इसी तरह मैं ये सेंटेंस भी लिखूंगा: इट्स रोल, यानी कि पंजाब पैरा की बात हो रही है, इट्स रोल हैज बिकम क्रूशल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है इसका रोल, एज गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एक्सपैंड एंड रिक्वायर ट्रांसपेरेंट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। क्योंकि जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर्स हैं वो फैल चुके हैं, और जब गवर्नेंस के स्ट्रक्चर फैल चुके हैं तो वो चाहते हैं, वो मुतकाजी हैं इस चीज़ के कि ट्रांसपेरेंट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म लागू किए जाएं, इंस्टॉल किए जाएं। इसलिए जो पैरा का जो रोल है वो बहुत क्रूशल, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट हो चुका है। ये ऊपर वाले वर्ड्स में से ही मैंने इस्तेमाल किए हैं: गवर्नेंस के स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी कंप्लायंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस, या जिसको हम क्रूशल कह सकते हैं, क्रूशल का वर्ड, और स्ट्रक्चर गवर्नेंस की बात हमने की, इन्फोर्समेंट का वर्ड इस्तेमाल किया, कंप्लायंस का वर्ड किया। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब मैं जाऊंगा, अगर इस टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, टॉपिक वाज
स्ट्रेंथिंग द रोल ऑफ पैरा इन ensuring इफेक्टिव कंप्लायंस, कि हमने पैरा के रोल को स्ट्रेंथन करना है ताकि जो इफेक्टिव कंप्लायंस है उसको इंश्योर किया जा सके। इसके ऊपर जब मैं चैलेंजेस की पैराग्राफ लिखूंगा कि पैरा को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है, तो देखिएगा जरा कि मैं किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं चैलेंजेस के ऊपर पैराग्राफ लिखूंगा, सपोज 2 या 3 या 4 पैराग्राफ लिखता हूं, वैसे कम से कम आपको 3 चैलेंजेस लिखने चाहिए जब भी आप इंग्लिश ऐसे लिखते हैं 100 मार्क्स का। 50 मार्क्स के लिए आप 2 चैलेंजेस भी लिख सकते हैं। अगर चैलेंजेस की पैराग्राफ में लिखूंगा तो मैं किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा? मैं ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा जो रिफ्लेक्ट करेंगे या हाईलाइट करेंगे प्रॉब्लम्स को। चैलेंजेस का मतलब भी प्रॉब्लम्स ही होता है। ऐसे मैं अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा जो गैप्स को हाईलाइट करेंगे। ऐसे वर्ड्स का इंतखाब करूंगा जो कि वीकनेसेस को हाईलाइट करेंगे। ऐसे वर्ड्स का इंतखाब करूंगा जो बैरियर्स दिखाएंगे। ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा जो कि नेगेटिव इंपैक्ट्स या इफेक्ट्स के ऊपर रोशनी डालेंगे। वीकनेसेस, गैप्स, बैरियर्स, बोटलनेक्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ये सारे एक ही चीज़ है। तो मैं ऐसे अल्फाज का इंतखाब करूंगा। I would use such words, I would choose such words which would reflect weaknesses, gaps, barriers, problems, challenges, bottlenecks। किस चीज़ के अंदर? पैरा के अंदर। ज़रा देखिएगा, मैं इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स, बोटलनेक्स प्रॉब्लम्स को ही कहते हैं। लैकुनास, रिसोर्स लिमिटेशन या रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स, कि पैरा के पास रिसोर्स की कमियां हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, लिमिटेशंस हैं। और इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स हैं कि इंतजामी अमूर जो है उसके अंदर इसकी कमियां कोताहियां हैं। लैकिंग कोऑर्डिनेशन, पैरा के अंदर कोऑर्डिनेशन की कमी है। वीक इन्फोर्समेंट, इसके अंदर इन्फोर्समेंट की कमी है। इन्फोर्समेंट कहते हैं कि असूलों को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। और रेगुलेशन क्या होती है? असूल बनाना, यानी कि रूल सेट करना, टर्म्स कंडीशन लॉज सेट करना, उसको कहते हैं रेगुलेशन, रेगुलेटरी। और इन्फोर्समेंट कहते हैं उन रूल्स को जो हम सेट करते हैं पार्लियामेंट में, उनको इम्प्लीमेंट करवाना, उनकी ताबेदारी करवाना, उन पर अमल करवाना, उसको इन्फोर्समेंट कहते हैं। तो वीक इन्फोर्समेंट, वर्ड्स ज़रा देखिए, वीक इन्फोर्समेंट यानी प्रॉब्लम है। लैकिंग कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन की कमी है, यानी ये भी प्रॉब्लम या चैलेंज है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स या रिसोर्स लिमिटेशन, ये भी गैप्स या कमी कोताही है। एडमिनिस्ट्रेटिव बोटलनेक्स, अगेन मैंने जैसे वर्ड इस्तेमाल किया, ये चैलेंज है, प्रॉब्लम है, ये गैप है। इसी तरह प्रोसीजरल या ऑपरेशनल डिलेज, प्रोसीजर डिले कर देना, या ऑपरेशनल तौर पे जो इसके ऑपरेशन है उनको डिले करना, आगे बढ़ाया जाना, रेड टेपिज्म शो करना, मतलब है कि आज का काम कल पे डाले जाना। ये जो डिलेज हैं ये भी प्रॉब्लम्स को शो करते हैं। स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, इसके स्ट्रक्चर के अंदर जो पैरा का है, क्योंकि अभी ये एवॉल्व हो रही है तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ वीकनेसेस हैं। लिमिटेड पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस कम है, लिमिटेड है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है, ये भी एक इशू है। एम्बिग्यूटी इन रेगुलेशन, कि ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसकी रेगुलेशन के अंदर एम्बिग्यूटीज हैं, अभी मुबहम चीज़ें हैं, अभी कुछ चीज़ें क्लैरिटी नहीं है, तो ये भी एक इशू है, या प्रॉब्लम है, या चैलेंज है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन, कि इसके अंदर जो ये डिफरेंट इदारे हैं, बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, जो जुडिशरी है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो पार्लियामेंट है, जो सारे डिपार्टमेंट्स मिलके ये आपस में इनका एक एक आप कह सकते हैं मल्टी सेक्टोरल या एक टीम वर्क है। ये जो पैरा है ये अकेला इदारा नहीं है, बाकी इदारों के साथ लाइजान करके, कोऑर्डिनेशन करके ये अपनी रेगुलेशन और इन्फोर्समेंट का काम कर रहा है। पुलिस के साथ भी जुड़ा हुआ है, बैंक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी जुड़ा हुआ है, नैब के साथ जुड़ा हुआ है, लाइक दिस। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन के तमाम इदारों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो वो फ्रेगमेंटेशन है। कोई इदारे का रोल कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, आपस में कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन नहीं है, तो ये फ्रेगमेंटेशन है, अलग अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये भी गैप है, चैलेंज है। रेजिस्टेंस टू कंप्लायंस, की जब कंप्लायंस करवाई जाती है तो आगे लोग जो है वो रेजिस्ट करते हैं। जब पैरा कहती है कि एंटी इंक्रोचमेंट अपनी ड्राइव करती है कि रोड के ऊपर से आप अपनी जो रेडियां, जो दुकानें, वो पीछे हटाएं, तो आगे से लोग रेजिस्ट करते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू कंप्लायंस, ये भी एक प्रॉब्लम है, चैलेंज है। मॉनिटरिंग डिफिकल्टीज, ये जब मॉनिटर का काम करती है, पैरा क्या करती है? मॉनिटर करती है, इंस्पेक्ट करती है, ये चेक करती है कि कहीं रेगुलेशन के अंदर या इन्फोर्समेंट के अंदर लोग जो हैं वो ट्रांसग्रेसर या वायलेटर्स तो नहीं है। अगर वायलेटर हैं तो उनको समन जारी करती है, सर्च वारंट इशू करती है, लोगों को अरेस्ट करती है, डिटेन करती है, लोगों को जेल भिजवाती है, फाइन करती है। तो सो ये मॉनिटरिंग डिफिकल्टीज भी इसको का सामना है, क्योंकि पाकिस्तान की जो पंजाब की आबादी है वो बहुत ज़्यादा है, और पैरा के अंदर अभी इतने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इन्फोर्समेंट ऑफिसर या SDEOs इतने अभी तक भर्ती नहीं हुए, ना अभी तक असिस्टेंट डायरेक्टर इतने भर्ती हुए हैं।
इसी तरह अगर मैं मिसाल लेता हूँ, इन अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर चैलेंजेस के पैराग्राफ लिख रहे होंगे तो इस किस्म के अल्फाज, इस किस्म के सेंटेंसेस लिखेंगे। मैं इन अल्फाज को, जो कि मैं ऊपर बयान कर चुका हूँ कि चैलेंजेस के जो पैराग्राफ लिखेंगे तो इस तरह के अल्फाज लिखेंगे। अब जरा उनकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देखें कि मैं अगर चैलेंजेस के ऊपर कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, इस किस्म के सेंटेंसेस यूज करूंगा। पैरा फेसेस, कि पैरा को सामना है रिसोर्स लिमिटेशंस, कि इसके पास रिसोर्स की कमियां हैं, दैट अफेक्ट द स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज। कि पैरा को चूंकि रिसोर्स लिमिटेशन का सामना है, इसलिए इसको इन्फोर्समेंट की क्वालिटी और इन्फोर्समेंट की जो स्पीड है, जिस स्पीड के साथ ये अपने रूल्स के ऊपर लोगों को कारबंद या अमल करवा रही है, या ओबीडियंस करवा रही है, या अमल दरामद करा रही है, उसके अंदर क्या है, स्पीड और क्वालिटी का इशू आ रहा है, लिमिटेशंस आ रही हैं। मैं इस तरह के सेंटेंसेस यूज करूंगा, इस तरह के वर्ड्स यूज करूंगा कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स कॉजेज ऑपरेशनल डिलेज। अब जरा देखें, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन भी आ गया, ऑपरेशनल डिलेज भी आ गया, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के दरमियान में कोऑर्डिनेशन की बात भी आ गई। तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इट शोज गैप, इट शोज चैलेंज, इट शोज इशू, इट शोज बोटलनेक, इट शोज बैरियर। इसी तरह पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफन शो लो अवेयरनेस रिगार्डिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कि जो पब्लिक के इदारे हैं, जैसे पुलिस है, जैसे नैब है, जैसे लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो उनके पास इतनी अवेयरनेस अभी तक नहीं है कि वो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के बारे में उनको पता हो कि हमने क्या क्या करवाना है। तो ये जो पब्लिक अवेयर, ये जो लो अवेयरनेस है किसी चीज़ के बारे में, कंप्लायंस के बारे में, कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स के बारे में, तो इसकी जो लो अवेयरनेस है, ये भी एक चैलेंज है। इसी तरह एग्जिस्टिंग मॉनिटरिंग टूल, इस वक्त जो मॉनिटर करने के लिए टूल्स अवेलेबल हैं एंड आर आउटडेटेड, वो पुराने हो चुके हैं, कदीम हैं, मतरूक हैं, एंड इनसफिशिएंट फॉर लार्ज स्केल ओवरसाइट, और बड़े पैमाने के ऊपर इंस्पेक्शन के लिए, ओवरसाइट के लिए, निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए क्या है, इनसफिशिएंट है। तो ये जो इनसफिशिएंट का वर्ड है और जो आउटडेटेड है, क्या चीज़, मॉनिटरिंग टूल्स, ये भी एक इशू है। तो इस किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा, इस किस्म के सेंटेंसेस बनाऊंगा। अब देखते हैं कि टॉपिक वही है कि पंजाब के अंदर जो पैरा है उसके इफेक्टिव या एफिशिएंट रोल के लिए, उसके रोल को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि इफेक्टिव कंप्लायंस हो, मैं जो सॉल्यूशंस के पैराग्राफ दूंगा उसमें मैं कैसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। ज़रा देखिएगा कि जो सोल्यूशन के पैराग्राफ होंगे उसके अंदर मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, जब मैं सोल्यूशन दो या तीन, अगर मैं दो चैलेंजेस के पैराग्राफ लिखूंगा तो सोल्यूशन भी दो दूंगा। अगर मैं चैलेंजेस के तीन पैराग्राफ दूंगा तो उसके ऊपर तीन सोल्यूशन दूंगा। एक जो चैलेंज दूंगा उसी का सोल्यूशन आगे दूंगा, जो दूसरा चैलेंज दूंगा उसी का आगे सोल्यूशन दूंगा, तीसरा जो चैलेंज लिखूंगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर मैं तीन पैराग्राफ चैलेंज के लिखूंगा तो आगे इसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पैराग्राफ दूंगा मैं सोल्यूशन के। तो जो सोल्यूशन के पैराग्राफ होंगे उनके अंदर जो अल्फाज का मैं इस्तेमाल करूंगा वो ऐसे वर्ड्स होंगे जो रिकमेंड करेंगे इंप्रूवमेंट, यानी रिकमेंडेशन, रिकमेंडेटरी वर्ड्स होंगे। मैं ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा सोल्यूशन के पैराग्राफ में जो सजेस्ट करेंगे रिफॉर्म्स, यानी इस्लाहात की तजवीज़ देंगे, यानी सजेशन के अल्फाज इस्तेमाल करूंगा। और मैं ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा जो स्ट्रेटजीज़ को प्रेजेंट करेंगे, बताएंगे, प्रपोज करेंगे कि ये स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करें। बाल्फाज दीगर मैं ये कह सकता हूँ, जो मैं सॉल्यूशंस के पैराग्राफ के अंदर ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन शो करेंगे, यानी सॉल्यूशंस के पैराग्राफ के अंदर ऐसे वर्ड्स का इंतखाब करना चाहिए, ऐसे वर्ड्स लिखने चाहिए जो पॉजिटिव डायरेक्शन शो करें, जो स्ट्रेटजीज को रिकमेंड करें, जो रिफॉर्म्स को सजेस्ट करें, जो इम्प्रूवमेंट की ताकीद करें। ज़रा देखिए कि कैसे अल्फाज इस्तेमाल होना चाहिए। मैं मिसाल दूंगा, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, कैपेसिटी बिल्डिंग एक सजेशन है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन सजेशन है, रिकमेंडेशन है एक किस्म की, स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स, यानी कि ऐसे रिफॉर्म जो बड़े लंबे अरसे तक हों, इस्लाहात की बात हो रही है, ये एक किस्म की आप कह सकते हैं, ये एक रिकमेंडेशन है। इसी तरह सजेशन भी आप कह सकते हैं, ये एक इम्प्रूवमेंट की तरफ एक ताकीद भी है। पॉलिसी ड्रिवन सॉल्यूशंस, ये भी एक ताकीद कह लें आप, ये एक किस्म की रिकमेंडेशन कह लें, ये सजेशन कह लें, ये इम्प्रूवमेंट का एक मैकेनिज्म कह लें या स्ट्रेटजी कह लें। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन, कि तमाम स्टेक होल्डर जैसे है पब्लिक, जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो कि सिस्टर एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो जुडिशरी है, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनकी आपस में स्टेक होल्डर की कोलैबोरेशन होनी चाहिए। तो ये एक रिकमेंडेशन है, ये सजेशन है, ये इंप्रूवमेंट के लिए, पैरा के रोल के अंदर इंप्रूवमेंट के लिए एक किस्म की आप कह सकते हैं स्ट्रेटजी है। इसी तरह इफेक्टिव मॉनिटरिंग, ये एक किस्म की रिकमेंडेशन है, एक किस्म की इंप्रूवमेंट है, एक किस्म की सजेशन है, एक किस्म की आप स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप इफेक्टिव मॉनिटरिंग करें।
और पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए आप यानी कि पैरा के रोल को पॉजिटिव बनाने के लिए, पॉजिटिव पैरा को इफेक्टिव बनाने के लिए, पैरा के अंदर इन्फोर्समेंट को की कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए आप बता रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर होने चाहिए। ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मुतारफ करवाएं, ये एक सजेशन दे रहे हैं आप। इसी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारफ करवाए जाने चाहिए ताकि टाइम कम लगे और क्वालिटी इंप्रूव हो सके। तो अगेन ये एक रिकमेंडेशन है, ये किस्म की स्ट्रेटजी आप दे रहे हैं, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे रहे हैं आप। इसी तरह इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग, जितने भी इदारे हैं पंजाब, जो लोकल गवर्नमेंट के हैं, जो बैंक्स हैं, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो जुडिशरी है, जो पार्लियामेंट है, जो पुलिस है, इनके तमाम इदारे जो हैं और जो पैरा खुद है, इनकी इंस्टीट्यूशनल इनकी इन इदारों को मजबूत बनाया जाए, जिन्हें कि ऑटोनमस बनाया जाए, ये किसी और पर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि ये अपना इनका खुद मैकेनिज्म हो, रेगुलेटरी भी और इन्फोर्समेंट का भी। तो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे अगर आप जो मैंने टॉपिक बताया इसके ऊपर अगर आप सोल्यूशन की पैराग्राफ लिखे होंगे तो इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ, इस किस्म के सेंटेंसेस यूज की आप यूज करें कि पैरा शुड इन्वेस्ट इन डिजिटल मॉनिटरिंग, जो अभी जो मैंने वर्ड ऊपर इस्तेमाल किया डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो पैरा को इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे लगाने चाहिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स के ऊपर। क्या, क्यों, किस लिए? टू स्ट्रीमलाइन इंस्पेक्शंस एंड रिपोर्टिंग, ताकि ये इंस्पेक्ट कर सके, मतलब सुपरविजन कर सके और रिपोर्ट कर सके पूरे प्रोसेस को, जिनकी रिपोर्टिंग और इंस्पेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन किया जा सके कम टाइम के अंदर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम्स हों कि पैरा जो है वो कंप्लेन, जो जितनी भी कंप्लेंट्स होती हैं जो लोग करेंगे, सिटीजन करेंगे, कॉमन सिटीजन, उनको ट्रैक किया जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके इफेक्टिवली ऑनलाइन, जल्दी जल्दी। ना कि वो फाइल लेके आए गांव से उठ के, फाइल पड़ी रही और 18 दफ्तर फाइल घूमती रही और फिर जाके वो काम पे क्या आता है, ऑपरेशनल डिलेज आती हैं। इसलिए उस ऑपरेशनल डिलेज को ख़त्म करने के लिए स्ट्रेटजी क्या है कि डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाए जाने चाहिए ताकि इफेक्टिव गवर्नेंस हो। इसी तरह मैं अगर सोल्यूशन की पैराग्राफ लिखूंगा तो मैं इस किस्म के सेंटेंस लिखूंगा कि रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स के ऑन गोइंग रेगुलर बुनियादों के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स या मॉड्यूल्स या ट्रेनिंग्स मस्ट बी प्रोवाइडेड टू इन्फोर्समेंट एंड एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कि ये जो पैरा के अंदर जो इन्फोर्समेंट और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं, रिक्रूट किए गए हैं और अब भी हो रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग रेगुलर बुनियादों पे होनी चाहिए और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मुतारफ करवाया जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि जो लोग, जिन बच्चों ने, जिन लड़कों ने, जिन लड़कियों ने बीएस किया है, एमएस किया है, एमफिल किया है, उनको जाके पैरा में भर्ती करें और उन्हें कहें कि आप काम करें। उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और वो जदीद जदीद बुनियादों पे होनी चाहिए। इसी तरह एक और सजेशन है, क्योंकि सोल्यूशन का पैराग्राफ आप लिख रहे हैं तो आप इस तरह की बात लिखेंगे कि अ कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म शुड बी डिवेल्प्ड टू एंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। पैरा के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, इन्फोर्समेंट हैं, अब कंप्लेंट्स रिड्रेसल हो रही है और ट्रैकिंग हो रही है और रिसर्च एनालिसिस हो रहा है और फीडबैक हो रहा है, फॉलो अप हो रहा है। ये जो डिफरेंट इसके डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट के दरमियान में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया जाना चाहिए ताकि टाइमली जो है तमाम डिपार्टमेंट्स आपस में मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के तहत आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो, प्रॉपर कोलैबोरेशन हो, प्रॉपर जो कंप्लेंट्स है वो एड्रेस हो सकें टाइमली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। इसी तरह पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, अगर आप सोल्यूशन का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस लिखें, इस तरह के वर्ड्स लिखें कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, कि आम लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है उसको उजागर करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स कैन क्रिएट अ कल्चर ऑफ कंप्लायंस एंड रिड्यूस इन्फोर्समेंट प्रेशर। कि ये जो लोग कंप्लायंस नहीं करते, ताबेदारी नहीं करते, जो पैरा के रूल्स हैं उन पर अमल नहीं करते, उन जो एंटी इंक्रोचमेंट की पैरा की मुहिम है उस पर अमल नहीं करते, तो पब्लिक अवेयरनेस कंपेन्स मुतारफ करवाई जानी चाहिए ताकि जो कल्चर ऑफ कंप्लायंस है उसको फ़रोग दिया जा सके और जो इन्फोर्समेंट का जो प्रेशर है, यानी कि जो लोग आगे से, यहाँ पे बेहतर है कि वर्ड इस्तेमाल करें हम, रेजिस्टेंस ज़्यादा बेहतर होगा। और जो इन्फोर्समेंट का जो के सामने जो रेजिस्टेंस है, जो लोग रेजिस्ट करते हैं, तो उस कल्चर को रिड्यूस करने के लिए जो आगे लोग मज़ाहमत करते हैं, जब पैरा अपने रूल्स की इन्फोर्समेंट करती है, इम्प्लीमेंटेशन करती है, तो आगे जो रेजिस्टेंस सामने आती है उसको, उस रेजिस्टेंस को काम करने के लिए और कंप्लायंस का कल्चर, यानी कि जो ताबेदारी है, जो अमलदारी है, उसकी कल्चर को प्रमोट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस कंपेन्स हो, सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, और मतलब एक गाड़ियाँ हों और पूरे शहर में मनादी हो रही हो कि आप अपनी जो जो वो है, जो दुकानें हैं वो आप पीछे कर लें, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, पब्लिक पंजाब गवर्नमेंट की, और मतलब एक अवेयरनेस होनी चाहिए हर प्लेटफॉर्म के जरिए। तो
अगर हम कंक्लूजन का पैराग्राफ लिख रहे होंगे, टॉपिक क्या था कि पंजाब के अंदर जो पैरा है उसकी इफेक्टिव कंप्लायंस के लिए उसके रोल को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस ऐसे को जब आप कंक्लूड कर रहे होंगे, इस ऐसे को जब आप का आखिरी पैराग्राफ लिख रहे होंगे, तो उसमें कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए, जरा देखिए। कंक्लूजन के पैराग्राफ के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो समराइज करें सारी बात को जो पहले आप कर चुके हैं। कंक्लूजन के पैराग्राफ के अंदर ऐसे अल्फाज लिखें जो आपके आर्गूमेंट को री करें, जो पहले आप आर्गूमेंट्स दे चुके हैं। आर्गूमेंट से मुराद ये है कि जो आप चैलेंजेस बता चुके हैं और जो आप उसके सोल्यूशन दे चुके हैं वो आपका आर्गूमेंट होंगे, उनको आप री करें, उनको दोबारा, मतलब ऐसी बात करें कि वो दोबारा उनका इयादा हो, रीइटरेट हो, दोबारा उनके ऊपर तवज्जो दिलाएं। इसी तरह आप ऑप्टिमिज्म शो करें, कंक्लूजन के अंदर कोई पैसिमिज्म नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई कनूतियत नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप वहाँ पॉजिटिव आपकी आउटलुक हो, यानी कि कंक्लूजन की जो एंडिंग होती है वो पॉजिटिव होप ओरिएंटेड होनी चाहिए। और इसी तरह कंक्लूजन के पैराग्राफ के अंदर ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करें जो कनेक्ट करें ब्रॉडर गोल्स। ब्रॉडर गोल क्या होगा, जो ऐसे का थीम है वो बड़ा है, बड़ा थीम क्या है कि पैरा के रोल को स्ट्रेंथन करना ताकि इफेक्टिव कंप्लायंस हो, ये एक बड़ा गोल है, ये बड़ा थीम है। तो आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जो आपके मेन ऐसे के टॉपिक को, मेन जो गोल है आपका, उसके साथ कनेक्ट कर सके। ज़रा देखिएगा कि मैं कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, होलिस्टिक अप्रोच, ये वर्ड इस्तेमाल करें। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, ये वर्ड इस्तेमाल करें कंक्लूजन के पैराग्राफ के अंदर। इंश्योरिंग अफेक्टिवनेस, अफेक्टिव पंजाब के अंदर कम अफेक्टिव कंप्लायंस के लिए ही हम उसके रोल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। गैप्स को ब्रिज करने के लिए। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, पैरा के उनको अगर पॉजिटिव करना है तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का वर्ड इस्तेमाल करें। वे फॉरवर्ड का इस्तेमाल वर्ड करें कि वे फॉरवर्ड, यानी कि रिकमेंडेशन क्या है, आगे फ्यूचर का लाएमल क्या है, ये कंक्लूजन के अंदर ऐसा वर्ड इस्तेमाल करें। वे फॉरवर्ड के बाद स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म, ऐसी रिफॉर्म जो लॉन्ग टर्म हो, उन इस्लाहात को स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म कहते हैं। इसी तरह अपनी रीअफर्मिंग कमिटमेंट, कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि जो कमिटमेंट आपकी, जो पहले आप जो आर्गूमेंट दे चुके हैं उसको उसको रीअफर्म करें, उसके ऊपर दोबारा फोकस करें, री एम्फेसाइज करें। रियलाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि जो पैरा के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अगर रियलाइज करना है, यानी उन ऑब्जेक्टिव्स को अगर ट्रांसलेट करना है इनटू रियलिटी, तो इसके लिए रियलाइजिंग ऑब्जेक्टिव का वर्ड इस्तेमाल करें। एनहांसिंग पब्लिक ट्रस्ट, क्योंकि पैरा के अंदर इफेक्टिव कंप्लायंस तब आ सकेगी जब लोगों का पब्लिक जो ट्रस्ट है उसको हम विन करेंगे, उनको एनहांस करेंगे। इसी तरह कंक्लूडिंग नोट, यानी कि ऐसा वर्ड इस्तेमाल करें टू कंक्लूड, या इन नटशेल, या इन शॉर्ट, या टू कंक्लूड का वर्ड ज़्यादा बेहतर है, तो कंक्लूडिंग का वर्ड इस्तेमाल करें, कंक्लूडिंग नोट का वर्ड इस्तेमाल करें। या ओवरऑल सिग्निफिकेंस जो है पूरे पंजाब पैरा की जो अहमियत है उसके ऊपर ऐसा वर्ड इस्तेमाल करें कि उसकी अहमियत उजागर हो। मिसाल के तौर पे मैं इस किस्म के सेंटेंसेस लिखूंगा, मैंने दो सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं। जो अल्फाज मैंने ऊपर लिखे हैं उन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मैं इस किस्म के सेंटेंसेस लिखूंगा अगर मैंने कंक्लूजन का पैराग्राफ लिखना होगा तो। देखिएगा जरा कि स्ट्रेंथिंग पैराज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, कि पैरा की जो इंस्टीट्यूशनल, इस इदारे की जो अपनी कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए दैट विल लीड टू मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट, कि पैरा की जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करने से क्या होगा, इट विल लीड टू मोर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट। कि अगर पैरा की इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, पैरा के जो जितने भी डिपार्टमेंट्स या इदारे या इसका जो अपना जो इंस्टीट्यूशन है इसको आप स्ट्रेंथन करेंगे, तो बड़ी शफाफ किस्म की और बड़ी इफेक्टिव किस्म की क्या होगी, रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट होगी। रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट वो होती है कि जो रूल आप सेट करेंगे उसकी इन्फोर्समेंट भी, यानी कि उसके ऊपर लोग अमल भी करेंगे, इंप्लीमेंटेशन भी प्रॉपरली हो पाएगी। इसी तरह अब ये कंक्लूड कर रहा हूं मैं, इसी तरह विद स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स, अगर मैं लंबे अरसे के लिए जो रिफॉर्म इस्लाहात होती हैं वो अगर लेके आऊँगा, पैरा कैन प्ले अ फाउंडेशनल रोल इन इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस अक्रॉस पंजाब, कि स्ट्रेटजिक रिफॉर्म के थ्रू पंजाब जो पैरा है वो पंजाब के अंदर गवर्नेंस को भी इंप्रूव कर सकता है और कंप्लायंस को भी इंप्रूव कर सकता है। यानी कि यहाँ पे मैंने सजेशन दी हैं, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पे मैंने अपने जो जो पहले बातें कर चुका था उन बातों को दोबारा मैंने रीइटरेट किए, दोबारा उनको रीअफर्म किया, री एम्फेसाइज किए, उन्हीं बातों को मैंने रीकोड किया, अपना जो स्टांस है उसको दोबारा मैंने, यानी कि थीसिस स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिखा है। थीसिस स्टेटमेंट वो होती है जो इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की एंडिंग दो तीन लाइंस होती हैं। होपफुली आपको समझ आ गई होगी आज की इस वीडियो देखने के बाद कि अगर कोई भी टॉपिक हो, तो कोई भी इंग्लिश ऐसे हो, तो उसका इंट्रोडक्शन के अंदर कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके
चैलेंजेस के पैराग्राफ के अंदर कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके सोल्यूशन के पैराग्राफ के अंदर कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसका कंक्लूजन जो है किसी भी ऐसे का, उसके अंदर किस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल दी, एक ऐसे का थीम लिखा आपके सामने, उसको लेके मैंने आपको बताया कि इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल करें। ना सिर्फ मैंने अल्फाज बताए बल्कि उन अल्फाज के ऊपर मबनी मैंने जुमले भी बनाए कि इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो यूर ऐसे वुड स्टैंड आउट, your essay would help you to qualify English essay paper of SDO para, Assistant Superintendent Jail, Deputy Superintendent Jail, PMS, CSS, Assistant Director, कोई भी इंग्लिश ऐसे कॉल इट, इवन के असिस्टेंट इलेक्शन जो कमिश्नर का एग्जाम है इंग्लिश ऐसे का, वो भी अपकमिंग एग्जाम सूनर इट इज गोइंग टू बी हेल्ड। तो कोई भी इंग्लिश ऐसे का पेपर हो, चाहे वो पीपीएससी का हो चाहे एफपीएससी का हो, उसके अंदर अल्फाज का इस्तेमाल मौजू होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इफ यू आर नॉट स्किल्ड, इफ यू आर नॉट एक्सपर्ट, इफ यू आर नॉट adept in using appropriate words in writing introduction, body paragraphs and conclusion, you would be at the verge of collapse, failure and chaos। तो किसी भी टॉपिक के ऊपर किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर, कंक्लूजन के अंदर और बॉडी पैराग्राफ के अंदर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, एंड यू मस्ट पे अटेंशन टू use appropriate and suitable words for introduction, body paragraphs, and conclusion. Hopefully, you would like this video. If you found this video instrumental, beneficial, or of any value to you, do recommend this video to your friends who are preparing for STO Para, Assistant Superintendent Jail, Deputy Superintendent Jail, PMS, CSS, PPS English ऐसे, FPS English ऐसे, Assistant Election Commission English ऐसे, किसी भी इंग्लिश ऐसे की जो लोग तैयारी के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इंगेज हैं कि इंग्लिश ऐसे को तैयार किया जैसे किया जा सके, उन लोगों तक मेरी इस वीडियो को लाजमी पहुंचाएं, उन लोगों को इसका लिंक भेजें। और मेरे यूट्यूब चैनल को, इंग्लिश विद अजमल खान यूट्यूब चैनल जो है, अगर इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ होंगी इंग्लिश ऐसे के हवाले से वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।